तो वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद टेम्परेचर। अच्छा, तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टिविटी जो होता है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट। यस सर। तो हमने ये फॉर्मूला देखा है, दो फॉर्मूला देखा है जिसका हम लोग यूज करेंगे। एक, रो इज एम बाई एन क्यू स्क्वायर टाउ, कंडक्टर के लिए ई लिख रहे हैं। एंड अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो दिस इज रो एल बाई ए। ये हमें दो फॉर्मूला पता है। तो एज यू कैन सी कि रो जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, उससे रो बढ़ता है। तो ये जो चेंज इन रेसिस्टिविटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रो है तो चेंज इन रेसिस्टिविटी को डी रो लिख रहा हूं। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट। आई एम डिनोटिंग इट बाई रो नॉट। तो जितना टेम्परेचर से आपने स्टार्ट किया, जैसे टी नॉट टेम्परेचर पे अगर रेसिस्टिविटी रो नॉट था, टेम्परेचर में चेंज किया टी नॉट प्लस डेल्टा टी, तो चेंज इन टेम्परेचर करने पे रेसिस्टिविटी कितने से चेंज होगा? डी रो से चेंज होगा। इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट एंड इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑल्सो, कि आप कितना टेम्परेचर, और सॉरी, डी रो इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हुआ चन्नू, आज फिर लॉग आउट हो गया? नहीं नहीं सर, वो मेरा ही हाथ लग गया था लीव बटन पर। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था लास्ट? नहीं मैंने नहीं सुना। आप लास्ट जब लीव किए तो उस समय मैं क्या बोल रहा था? हेडिंग लिखी थी। हाँ, हेडिंग पे ही था। हाँ। क्या, तो इतना देर हो गया? चलो ठीक है, ये लिख लो आप। सर हो गया। हो गया। हेलो। तो देखिए, हम्म। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। जैसे मान लो टी नॉट टेम्परेचर पर रेसिस्टिविटी था रो नॉट, ठीक है, और टेम्परेचर में चेंज किया डेल्टा टी से, हम्म। तो इसका रेसिस्टिविटी हो गया कितना? प्लस डेल्टा टी हो जाएगा। हम्म। रो प्लस डेल्टा टी। डेल्टा रो। डेल्टा रो। हम्म। ठीक है, हम्म। तो रेसिस्टिविटी कितने से चेंज हुआ? डी रो से। तो डी रो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा रो नॉट, मतलब रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नॉट
एंड डी रो विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, चेंज इन रेसिस्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। हम्म। ठीक है। और डी रो जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट भी होगा। स्टार्टिंग में रेसिस्टिविटी जितना ज्यादा है, चेंज इन रेसिस्टिविटी भी उतना ही ज्यादा ही होगी। ठीक है। यस सर। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? इन दोनों को मिला दें तो डी रो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट डेल्टा टी। ठीक है। और अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है चंदन। यस सर। ये रो नॉट की जगह पे सिंपली रो भी लिख सकते हैं हम लोग, ये अच्छा नहीं लग सर रहा। ये आपने प्रोपोर्शनल लिखा है, अल्फा लिखा है नीचे। दोनों देखने में एक जैसा ही लग रहा है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और ये अल्फा है। ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो है सीधे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है ये? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस टाइप का चीज थर्मल एक्सपेंशन में हुआ था, वहां पे चेंज इन लेंथ के लिए करते थे एसआई का। हाँ वो था, वो भी ऐसा ही था। अल्फा। तो डी रो बाई रो इज इक्वल टू हो गया अल्फा डेल्टा टी। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। और है। ये डेल्टा टी को आप डीटी भी लिख सकते हो, हम्म। तो आप डीटी भी लिख सकते हो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। डी रो बाई रो इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा डी टी। यहाँ पे फिर लिमिट डाल देंगे कि मान लो टी नॉट टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी है रो नॉट। ठीक है। या कोई भी टी टेम्परेचर पे मान लो रेसिस्टिविटी है रो। ठीक है। यस सर। या ऐसे ही लिखो, टी नॉट पे मान लो रो नॉट है, तो आपका टी टेम्परेचर पे मान लो रेसिस्टिविटी रो हो गया। तो ये क्या होगा, डी रो बाई रो का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। हेलो। 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 फिल्मन आ रही है आवाज? हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, हेलो। यस सर। क्या चुनमुन, आप इतना दिन में जूम नहीं यूज करना सीखे? सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, कनेक्टेड नहीं है। इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स क्या होता है? एल एन एक्स। तो इंटीग्रल डी रो बाई रो क्या होगा? एल एन रो। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये देखो बिल्कुल एल सेम माइनस है एल नॉट। जो आपने थर्मल एक्सपेंशन में किया था ना, वहां पे भी बिल्कुल इतना ही तक आया था। ठीक है। एल एन माइनस एल एन नॉट। अब एल उसके एन रो। बाद फिर क्या है? इसके बाद फिर लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस ये है कि अगर अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है स्पेशल केस? अल्फा कांस्टेंट। इफ अल्फा इज कांस्टेंट। अल्फा को क्या बोलते हैं? अल्फा इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड क्या? सर अल्फा तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट क्यों बनाना है? नहीं, क्या होता है, बहुत सारे केसेस में अल्फा जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। मतलब टेम्परेचर अगर कम है तो अल्फा कम, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा हुआ है मतलब एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका जो अल्फा का वैल्यू है ये कुछ है 0.01। मान लीजिए इसकी टेम्परेचर जो है वो बढ़ के अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, ठीक है, तो इसका अल्फा भी चेंज हो जाता है। अल्फा भी मान लो कि 0.02 हो गया। तो अल्फा जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है बहुत सारे केसेस में। जो एक्चुअल जो रेसिस्टेंस है जो भी आता है ना, तो इतना सब कुछ इजी नहीं होता है कि सब कुछ लीनियर टर्म्स में है कि सब कुछ ऐसे ही कर दे। सबका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन होता है। उनका डाटा शीट आता है, डाटा शीट में सारा स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है, सारा चीज, सारा डिटेल्स रहता है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अल्फा को बोलते क्या है? बोलते हाँ, क्या है? अल्फा को क्या प्रोपोर्शनैलिटी। बोलते हैं? जैसे वहां पे बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या बोलते हैं? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। हाँ, अब देखिए अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। हम्म। तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो इधर रह जाएगा बस डी टी। अच्छा, तो ये जो है एल एन रो बाई रो नॉट हो जाएगा ना, यस सर। इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया? टी, ये हो जाएगा टी माइनस ये टी। माइनस टी नॉट। तो यू कैन से रो बाई रो नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो अच्छा। रो इज इक्वल टू क्या हो गया? रो नॉट ई द पार्ट पावर अल्फा अल्फा डी डेल्टा, माइनस टी नॉट। ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। जहाँ पे क्या है, टी नॉट टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी रो नॉट है और टी टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी रो हो गया है। ठीक है, यस। इक्वल टू क्या लिखा हमने? रो नॉट ई टू द पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट विच इज रिटन एज डेल्टा टी। अब इसके बाद फिर से जो है वो फिर से अप्रोक्सीमेशन है। फिर से एक स्पेशल केस है। अब क्या है स्पेशल केस? अब स्पेशल केस ये है कि अगर अल्फा डेल्टा टी का वैल्यू बहुत छोटा हो, अल्फा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, ठीक है, यस सर।
अगर अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटा है तो क्या होगा? तो देखिए, एक एक्सपेंशन होता है ई टू द पावर एक्स का। मैं हालांकि, हाँ, एक एक ई टू द पावर एक्स का एक एक्सपेंशन होता है, ये होता है 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो एंड सो। ठीक है, तो ई टू द पावर, अगर मान लो कि x बहुत छोटा है, इफ x इज वेरी स्मॉल, तो क्या होगा? x² और भी छोटा होगा, है यस ना? सर। तो आप इसको नियरली लिख सकते हैं 1 + x। सर आप ये आपके ऊपर क्या लिखा है? किधर? ये ये एक्स की जो इक्वेशन लिखी है। ई टू द पावर एक्स, ये एक एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स का। ई टू द पावर एक्स इक्वल टू इतना होता है। ये फैक्टोरियल 2 समझते हैं? नहीं, नहीं? अच्छा। पहली बार देखा। हाँ। देखा नहीं है। ओ। मतलब हमारे यूज में नहीं, मैथ्स में होता है ना। हाँ ठीक है, इसका कोई यूज है भी नहीं। कहने का मतलब ये है ना, सिंपली, वैसे फैक्टोरियल का मतलब बता देता हूँ। जैसे फैक्टोरियल 2 है, उसका मतलब होता है 1 × 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 × 2 × 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4। अच्छा, ओके, गॉट इट। 5 का मतलब क्या होगा? ठीक है। हम्म। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा? 1 × 2 × 3 × n तक जाएगा। हाँ, वो होता है। खैर, तो आपको इसका यूज है नहीं। सो यू कैन सिंपली नो कि इफ x इज वेरी स्मॉल, तो ई टू द पावर x जो होता है वो नियरली इक्वल टू 1 + x होता है। ये जो हायर ऑर्डर के टर्म्स हैं वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज अगर x बहुत छोटा होगा तो x² क्या होगा? वो और भी ज्यादा छोटा होगा। x³ क्या होगा? और भी और बहुत छोटा होगा। क्या होगा? ठीक है। सो सो ई टू द पावर x कैन नियरली बी रिटन एज 1 + x। तो सिमिलरली, अगर अल्फा डेल्टा बहुत छोटा हो, इफ अल्फा इंटू डेल्टा इज वेरी स्मॉल। कल मैच देख रहे थे क्या चुनून? हम्म। कौन जीता? इंडिया। अच्छा, कितने बजे खत्म हुआ? 130। हाँ, 130। 1:30। हम्म। तो मैं तो सो गया था 9:30 में। 9:30 बजे। हाँ, सो तभी तो मेरी क्लास चल रही थी। तो क्योंकि मुझे नींद बड़ा प्यारा है, तो अदरवाइज मेरी नींद पूरी नहीं होती और मैं सो गया था। सो ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी क्या हो जाएगा? नियरली इक्वल टू 1 + अल्फा डेल्टा टी, राइट? जी सर। तो ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम रखेंगे, तो ऊपर वाले इक्वेशन में रखेंगे तो क्या था यहाँ पे? रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी था ना? हाँ। तो सिंस रो इज इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी, therefore रो रो can nearly be written as रो नॉट। नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। So you can write it as rho is equal to rho naught 1 + अल्फा t minus t naught. T0। So ये, this is a very very important formula which is widely used. It is there in your syllabus. ये हम्म। क्या कहता है? ये कहता है कि टी नॉट टेम्परेचर पे, सॉरी, टी नॉट टेम्परेचर पे अगर रेसिस्टिविटी रो नॉट है, टी टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी रो है, तो रो को हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रो इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा टी माइनस टी नॉट। ठीक है। यस सर। ये फॉर्मूला के लिए आपने दो अप्रोक्सीमेशन यूज किया है। दिस इज वैलिड ओनली व्हेन एक तो अल्फा इज कांस्टेंट, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और दूसरा अल्फा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल।
तो अल्फा का वैल्यू जनरली बहुत छोटा ही होता है, लाइक 0.003 ऐसे होता है। तो मान लो अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप कम ही रहा, अगर मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहा टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये अल्फा डेल्टा टी क्या होगा, बहुत छोटा ही होगा, 1.0, सॉरी 0.06, बहुत छोटा ही रहेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। सर ठीक है। अल्फा सब मटेरियल के लिए अलग होता है? हाँ, ऑब्वियसली अल्फा जो है वो तो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, तो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अल्फा अलग होगा। हम्म, ठीक है, तो ये जी सर। फॉर्मूला याद रहेगा। हाँ, ऐसा वो उसमें भी पढ़ा था, लास्ट ईयर भी था ऐसा फॉर्मूला। अच्छा, हाँ वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन में था ना, एल इक्वल टू एल नॉट एल नॉट वन, वन प्लस अल्फा अल्फा डेल्टा डेल्टा। है। हम्म। हाँ, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है। ठीक है, तो ओके, ये तो पढ़ाना चाहिए था, आपके कोचिंग में पढ़ाया नहीं है। सर मॉड्यूल में दिया हुआ है, लिखवाया नहीं है सर ने। अच्छा चलो, दोनों साइड अगर एल बाई ए से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ। दोनों साइड सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दें एल बाई ए से, तो रो एल बाई ए क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस। ठीक है, और रो नॉट एल बाई ए क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस टेम्परेचर टी नॉट। नॉट। यहाँ पे जो है आर क्या हो गया, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। टी, और आर नॉट क्या है। रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नॉट। हाँ, ठीक है, और अल्फा क्या है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। हम्म, ये याद रहेगा तो। हाँ। ओके।